माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। ओम क्लीम कृष्णाय नमः। क्या 1176 हरे कृष्णा से अपने एक्स को वापस अपनी लाइफ में ला सकते हैं, अपने खोए प्यार को वापस ला सकते हैं, अपने रूठे हुए पार्टनर को मना सकते हैं। बहुत सारे मेरे पास ऐसे सवाल आते हैं। बिल्कुल पॉसिबल है, क्यों पॉसिबल नहीं होगा। 1176 हरे कृष्णा बहुत ज़्यादा पावरफुल एंजल नंबर है। 1176 के साथ हरे कृष्णा लगा देने से उसकी शक्तियाँ और बढ़ जाती हैं, उसकी पावर और बढ़ जाती है। बहुत सारे लोग अपने एक्सपीरियंस बताते हैं, आपने भी देखा होगा, बहुत लोगों को बेनिफिट मिल रहे हैं 1176 हरे कृष्णा यूज़ करके। इसका प्रयोग सही तरीके से अगर आप करेंगे तो आप अपने खोए हुए प्यार को भी वापस लेके आ सकते हो, अपने एक्स को अपनी लाइफ में वापस लेके आ सकते हो, अपने रूठे हुए पार्टनर को मना सकते हो। और आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको कोई कॉल नहीं करना पड़ेगा, आपको कोई माफ़ी नहीं मांगनी पड़ेगी, कुछ नहीं। बल्कि वो इंसान खुद आपको कॉल करेंगे, आपसे बात करेंगे, आपसे माफ़ी भी मांगेंगे। करना कैसे है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप कोई भी प्रयोग करते हैं, अगर उसको सही तरीके से नहीं करेंगे तो उसके रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो ये करना कैसे है, सबसे पहले रेड तारा मंत्र के बारे में मैंने आपको बताया था। रेड तारा मंत्र लव रिलेशनशिप्स के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। रेड तारा मंत्र डेली सुनने से आपकी लव लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो सब दूर हो जाती हैं। ठीक है, मैंने इसके ऊपर वीडियोस भी बनाई हुई है, इसकी ऑडियो भी डाली हुई है इसमें अपने चैनल में, ताकि आप डेली सुन सकें ईजीली। ओम तारे तम सोहा, ओम तारे तम सोहा। तो इस तरीके से आप इसका जाप भी कर सकते हैं रेड तारा मंत्र का, नहीं तो आप ऑडियो चला के सुन भी सकते हैं। तो रेड तारा मंत्र सुनने के बाद अगर आप 1176 हरे कृष्णा यूज़ करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे एंजल नंबर का, तो आपका खोया हुआ प्यार वापस आएगा। कैसे मैनिफेस्टेशन करेंगे कि आपके पास कॉल आ जाए। डेली सुबह जब भी आप रेड तारा मंत्र सुने, उसके बाद आपने क्या करना है, रेड तारा मंत्र सुनते टाइम आप कॉपी और पेन साथ में लेके बैठे। ठीक है, पहले आप रेड तारा मंत्र सुनेंगे, आपने ये विजुलाइज करना है कि जैसे आपके पार्टनर का कॉल आ रहा है या टेक्स्ट मैसेज आ रहा है। ठीक है, फ़ोन अपने पास में रखना है और बिल्कुल ये फील लेके आना है मंत्र सुनते टाइम कि मेरे पास उनका कॉल आ रहा है या टेक्स्ट मैसेज आ रहा है। ठीक है, और या वो मैसेज में सॉरी लिख के भेज रहे हैं या आई मिस यू लिख के भेज रहे हैं, जैसे भी आप इमेजिन करना चाहो। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे आप जो भी इमेजिन करोगे, जो भी विजुलाइज करोगे, वो चीज़ यूनिवर्स रियलिटी में कन्वर्ट कर देगा। तो आपने इमेजिन करना है, विजुलाइज करना है मंत्र सुनते टाइम, रेड तारा मंत्र सुनते टाइम, कि आपके पार्टनर का कॉल या टेक्स्ट मैसेज आ रहा है, और बिल्कुल शांत मन से सुनना। ठीक है, कोई नेगेटिविटी नहीं लेके आनी दिमाग में कि इस बात पे झगड़ा हुआ था, उस बात पे हुआ था, कॉल आएगा तो मैं ये बोलूँगी, मैं लड़ाई करूँगी, ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं सोचना। बस आपने सिर्फ और सिर्फ ये इमेजिन करना है कि जैसे उनका कॉल आपके पास आ रहा है या उनका मैसेज आ रहा है आपके पास। ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स होके और हैप्पीली, बिल्कुल मन के अंदर खुशी होनी चाहिए कि हाँ यार कॉल आ गया, तो बहुत टाइम के बाद कॉल आ गया, मैसेज आ गया। ठीक है, तो वो खुशी आपको फील होनी चाहिए। अब अभी आप अगर इमेजिन करो, बहुत टाइम से बातचीत बंद है, आप बहुत मिस करते हो, सडनली कॉल आ जाए और वो आपको सॉरी बोले, जबकि आप ये मन बना चुके हो कि वो नहीं करेंगे अब कॉल, अब सब ज़ीरो हो गया, लेकिन सडनली अगर कॉल आ जाए और वो खुद से बोले कि आई एम सॉरी, मेरी गलती थी, मैंने आपको हर्ट किया या वट, तो आपको कैसा फील होगा, कितनी खुशी होगी आपको अंदर से, वो खुशी आपको फील करनी है। ठीक है, जैसे कि उनका कॉल आ रहा है या मैसेज आ रहा है, वो सॉरी बोल रहे हैं, आई मिस यू लिख के भेज रहे हैं या जो भी है। फिर मंत्र सुनते टाइम ये सारी चीज़ें आप विजुलाइज़ करोगे तो आपकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएंगी और बहुत पॉजिटिव मैसेज आपका यूनिवर्स आपके पार्टनर तक लेके जाएगा। अब मैसेज ये कोई टेक्स्ट मैसेज नहीं है, ना ही आपने कॉल करना है, ये मैसेज है माइंड टू माइंड। ठीक है, ब्रेन टू ब्रेन, जो कि मैनिफेस्टेशन में होता है कि यूनिवर्स आपका मैसेज आपके पार्टनर तक लेके जा रहा है। कई बार आपने देखा होगा, आपने फील किया होगा कि आपको अचानक से किसी का ख्याल आ जाता है, आपने कभी बहुत टाइम से बात नहीं की होती उस इंसान से, या मिले नहीं होते या कुछ भी नहीं, लेकिन सडनली पता नहीं कैसे उसका एकदम से ख्याल आ जाता है। कोई भी इंसान हो सकता है, आपका कोई पुराना, कोई कॉलेज फ्रेंड हो सकता है, कोई स्कूल फ्रेंड हो सकता है,
तो ऐसा इसलिए होता है कि हो सकता है उस इंसान ने आपके बारे में सोचा हो, बहुत सारी बातें सोची हो, तो उसकी वाइब्रेशंस, उसका मैसेज आपके माइंड तक यूनिवर्स लेके आया हो और आपको भी उसका ख्याल आ गया एकदम से। कई बार ड्रीम्स में कोई ऐसा इंसान आ जाता है जिसके बारे में हम भूल चुके होते हैं या जिसको हमने कभी याद भी नहीं किया होता, तो वो इंसान कई बार हमारे ड्रीम्स में आ जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि वो इंसान आपके बारे में सोच रहा होगा, तो आपको ड्रीम्स में वो आया, ठीक है, आपने उसको मिस किया। मेरे साथ कई बार ऐसा होता है कि मुझे ड्रीम्स में कोई मेरे स्कूल फ्रेंड या मेरे कॉलेज का कोई फ्रेंड, अगर मुझे कोई ड्रीम्स में दिख जाए, किसी का ड्रीम आ जाए मुझे, और मैं अगर नेक्स्ट डे मैं कॉल करती हूँ तो मुझे यही सुनने को मिलता है, हाँ यार मेरे को तो थोड़े दिनों से तुम्हारा ख्याल आ रहा था। या कोई मेरी फ्रेंड होती है तो वो यही बोलती है कि हाँ मैं पिक्स देख रही थी, स्कूल की पिक्स देख रही थी, फंक्शंस की, ये वो, तो मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। तो मुझे तब फील होता है कि यूनिवर्स कितनी जल्दी मैसेज हम तक लेके आता है। अगर कोई इंसान सच्चे मन से हमें याद कर रहा हो तो बहुत जल्दी हमें भी उसका ध्यान आ जाएगा, कैसे ना कैसे करके, ठीक है, चाहे वो हमारे ड्रीम्स में आ जाएगा या एकदम से उसका ख्याल आ जाएगा। तो जब आप उनका ध्यान करोगे, ये सोचोगे, विजुलाइज करोगे कि वो इंसान मुझे कॉल कर रहे हैं, है ना, अब आपका कुछ ना कुछ कनेक्शन तो था उनके साथ, फीलिंग्स थी, जब आप रिलेशनशिप में थे फीलिंग्स थी, तो वही फीलिंग्स अब काम आएंगी। क्योंकि जब आप विजुलाइज करोगे, इमेजिन करोगे, तो उनको भी कहीं ना कहीं उनके माइंड तक वो बात पहुंचेगी और उनको वो सारी बातें याद आएंगी जो टाइम आपने इकट्ठे स्पेंड किया था, ठीक है। तो मतलब माइंड टू माइंड मैसेज आपका जाएगा और यूनिवर्स ये काम करेगा। तो आपने विजुलाइज करना है, बहुत बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ ये विजुलाइज करना है कि उनका कॉल आ रहा है। उसके बाद जब मंत्र सुन लोगे, उसके बाद आपने क्या करना है, कॉपी पेन लेके बैठे हुए थे आप साथ में, फिर मंत्र सुनने के बाद आपने लिखना है अपने पार्टनर का नाम लिख के कि उनका कॉल आ रहा है। जैसे सपोज़ आपके पार्टनर का नाम है वरुण, तो आपने लिखना है वरुण का मेरे पास कॉल आ रहा है, ठीक है, और वरुण मुझसे बहुत प्यार करते हैं। या आपके पार्टनर का नाम है पूजा, तो आपने लिखना है कि पूजा का मेरे पास कॉल आ रहा है, पूजा मुझसे बहुत प्यार करती है, ठीक है। उसके नीचे लिखना है 1176 हरे कृष्णा। फिर दोबारा से वही लाइन आपने रिपीट करनी है कि पूजा का कॉल आ रहा है, पूजा मुझसे बहुत प्यार करती है, 1176 हरे कृष्णा। सेम लाइन रिपीट करनी है आपने कम से कम 51 टाइम्स, और 108 बार अगर लिखेंगे तो बहुत ज़बरदस्त होगा, ठीक है। लेकिन अगर 108 बार आपको लगता है या बहुत बहुत ज़्यादा हो जाता है तो 51 टाइम्स तो ज़रूर लिखना ही है, ठीक है। और लिखते टाइम भी आपने ये फ़ील करना है, ये बिल्कुल आपने खुशी के साथ ये फ़ील करना है कि उनका कॉल आ रहा है या टेक्स्ट मैसेज आ रहा है, जो भी आप लिख रहे हो, कॉल के लिए लिख रहे हो या टेक्स्ट मैसेज के लिए लिख रहे हो, ठीक है, वो चीज़ आपको फ़ील भी करनी है, वही हैप्पीनेस फ़ील करनी है आपको जैसे सच में कॉल आ रहा है। और यही मैसेज आपका यूनिवर्स उन तक लेके जाएंगे, ठीक है। यूनिवर्स आपका मैसेज आपके पार्टनर के पास लेके जाएंगे, उनको आपकी याद आएगी, वो आपको मिस करेंगे। और ये टेक्निक आप डेली करोगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो कॉल ना करें, वो कॉल किए बिना रह ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग आपकी वाइब्रेशंस जाएंगी, इतनी स्ट्रॉन्ग आपने जो फीलिंग आप भेज रहे हो यूनिवर्स के थ्रू, इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज भेज रहे हो, माइंड टू माइंड जो आप मैसेज भेज रहे हो, तो वो इंसान कॉल किए बिना या मैसेज किए बिना रह ही नहीं पाएंगे। और अगर थर्ड पार्टी का कोई चक्कर है, आपको पता है कि कोई थर्ड पार्टी बीच में आ गई है जिसकी वजह से आपको इग्नोर किया जा रहा है, थर्ड पार्टी की तरफ से भी उनका ध्यान हटेगा, ठीक है, उनका दिमाग हटेगा, वो सारी चीज़ें उन्हें याद आएंगी जो आपने साथ में टाइम स्पेंड किया था, आप उनके लिए कितने लॉयल थे हो, और उनकी क्या क्या गलती की वजह से दूरियां आई हैं, वो सारी चीज़ें वो उनको फ़ील होंगी, ठीक है, सारी चीज़ें फ़ील होंगी, वो सारी चीज़ें फ़ील करेंगे और सोचेंगे, बार बार उनके माइंड में यही बातें आएंगी कि मेरी वजह से डिस्टेंस आया, वो तो मेरे साथ अच्छे थे, लॉयल थे। तो वो बिल्कुल ये फ़ील करेंगे कि उनकी गलती थी, आपकी गलती नहीं थी जिस वजह से डिस्टेंस आया। और थर्ड पार्टी का हो सकता है अभी भी उनका कोई थर्ड पार्टी के साथ पहले ही झगड़ा हो गया हो, क्योंकि देखो ये आप वीडियो देख रहे हो, अब ये चीज़ आप फॉलो करोगे, ये टेक्निक आप फॉलो करोगे, अभी से ही या अभी से
कुछ दिन पहले से ही थर्ड पार्टी के साथ उनका कोई इशू हो गया होगा, कोई किसी ना किसी बात पे झगड़ा हो रहा होगा। आपकी पॉजिटिव वाइब्रेशंस, आपकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स उन तक जा रही होंगी, अभी भी जा रही होंगी, क्योंकि आप ये वीडियो अभी देख रहे हो। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे उनके बारे में, बहुत ज़्यादा, तभी आप ये वीडियो देख रहे हो कि मैं कैसे उनको अपनी लाइफ में वापस लेके आऊँ। तो थर्ड पार्टी के साथ उनका इशू चल रहा होगा, कोई ना कोई झगड़ा या आर्ग्यूमेंट या कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा होगा। तो यही बेस्ट टाइम है, आप ये प्रयोग करो। ये प्रयोग करोगे बहुत जल्दी उनको रियलाइज़ हो जाएगी अपनी गलती, और उनका कॉल डेफिनेटली आएगा विदिन 21 डेज़। तो मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, हो सकता है 3 डेज़ में, हो सकता है 48 आवर्स में उनका कॉल आ जाए, क्योंकि इसके रिजल्ट्स बहुत जल्दी देखे गए हैं। ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली 48 आवर्स में कॉल आ जाता है। 21 डेज़ मैं इसलिए बोलती हूँ, कईयों की एनर्जी ज़्यादा नेगेटिव होती है, हो सकता है 21 दिन का टाइम लग जाए, लेकिन कॉल आएगा ही आएगा। आपने ये डेली फॉलो करनी है ये टेक्निक। ठीक है, डेली फॉलो करनी है, डेली लिखना है। सुबह एक बार कर लिया बहुत है। ठीक है, अगर दोबारा दिन में टाइम मिलता है तो दोबारा भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जितना ज़्यादा करेंगे उतनी ज़्यादा एनर्जीज़ आपकी, उतना स्ट्रॉन्ग मैसेज आपका जाएगा आपके पार्टनर के पास। ठीक है, तो ये टेक्निक करिए और देखिए कितनी जल्दी वो आपकी लाइफ में वापस आते हैं। और इस टेक्निक से एक बेनिफिट ये भी है कि जब वो आपकी लाइफ में वापस आ जाएंगे तो दोबारा वो चीज़ें नहीं होंगी, वो चीज़ें रिपीट नहीं होंगी, वो गलतियाँ वो नहीं करेंगे जिसकी वजह से आप हर्ट हुए थे। ठीक है, इसका ये भी एक बेनिफिट है, क्योंकि उनको वो सारी चीज़ें अभी रियलाइज़ हो जाएंगी, अपनी गलतियाँ रियलाइज़ हो जाएंगी, और वो ये चीज़ फील करेंगे कि मुझे दोबारा ये नहीं करना। ठीक है, तो ये करिए और इसका बेनिफिट लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।